पहली क्लास है। ठीक है, तो इस ठीक है, हाँ, तो ये जो क्लासेज हैं वो अवंती के द्वारा आपकी चलाई जा रही है, अवंती के द्वारा आपकी क्लासेस ली जा रही हैं। और अवंती का एक प्रोग्राम है नीव कार्यक्रम। क्या प्रोग्राम है? नीव कार्यक्रम। उस कार्यक्रम के तहत ही आपकी ये सारी की सारी क्लासेज चल रही हैं, और आगे जितनी भी क्लासेज होंगी वो नीव कार्यक्रम में ही आएंगी। यानी कि अवंती एक वो है ऑर्गेनाइजेशन, अवंती ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है नीव कार्यक्रम। उस कार्यक्रम के थ्रू आपकी लाइव क्लासेज होंगी। अभी इसका नाम हमने नीव क्यों रखा? तो नीव क्या होता है? नीव का मतलब होता है जड़। ठीक है, जैसे किसी भी पेड़ के लिए उसके बीज लगाना जरूरी है। ठीक है, फिर बीज क्या होता है? उसका अंकुरित होता है, बीज अंकुरित होता है, और उसके बाद वो अंकुरित होके उसकी जड़ें बनती हैं। अंकुरित होके क्या होता है? उस बीज की जड़ें बनती हैं। ठीक है, इसी तरह फिर वो धीरे धीरे करके पेड़ बन जाता है। ठीक है, अब मैंने इनका एग्जाम्पल क्यों लिया? सॉरी, आप किसी को कुछ कहना है क्या? नहीं, कोई भी बच्चा अपनी स्क्रीन से टच नहीं करेगा। होता क्या है कि जब भी आप अपनी स्क्रीन पर टच करते हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लेते हो और आपकी आवाज फिर सभी को सुनाई देती है, और जब आपकी आवाज सभी को सुनाई देगी तो पूरी क्लास में डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, अच्छा, मैं डिस्कस कर रहा था कि जो हमारे प्रोग्राम का नाम है वो नीव क्यों है। तो नीव का मतलब होता है जड़, यानी कि आपको किसी भी क्लास में आने के लिए आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अब नींव का मतलब क्या है? मतलब मान लो आप अभी ग्रेड 9th में हो ना, 9वीं क्लास में हो, तो आपको उसके लिए 6ठी 7वीं 8वीं के कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपके 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा के स्ट्रॉन्ग काफी कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप 9वीं कक्षा के सभी कॉन्सेप्ट, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, उनको बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, तो उसी का ही हम प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे, आपके उन्हीं जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन वो 9th क्लास में पढ़ने के लिए जरूरी हैं, जो कि आपको आने चाहिए, उन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम यहाँ इन क्लासेज में पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा, आपको डाउट होगा कि हम क्या पढ़ाएंगे। तो आपके कक्षा 9 में, तो कक्षा 3 से 8 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट कक्षा 9 के लिए जरूरी होते हैं, कक्षा 3 से लेके कक्षा 8वीं तक के जितने भी कॉन्सेप्ट कक्षा 9वीं के लिए जरूरी होते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इस क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, अब उसका फायदा क्या होगा फिर? अगर आप 9th क्लास में हो तो तीसरी से लेके 8वीं तक के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने का फायदा क्या होगा? तो उसको आपको ध्यान से सुनना है कि 9th के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको तीसरी से लेके 8वीं तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हों। अब आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 3 या 4 कॉन्सेप्ट आते होंगे। अब फिर सभी बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे पता चलेंगे? तो उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स को हम इन्हीं क्लासेज में, जो ये लाइव क्लास होगी आपकी, उसी क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम ये क्लासेज कर क्यों रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? तो जो गणित है, जो मैथ्स है, उसका दैनिक जीवन में, आप जो आम जीवन में उसका यूज क्या है, उपयोग क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गणित में रुचि ही नहीं होती, जिनको गणित सब्जेक्ट बहुत ही कठिन लगता है, उन सभी बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि इन क्लासेज के बाद गणित में उनको बहुत ही रुचि आने लग जाएगी और उनका गणित काफी अच्छा हो भी जाएगा। अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है तो वो बच्चा भी गणित के सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, इसी तरह से कक्षा 9 में जो गणित के कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी समझ को भी बेहतर बनाने के लिए ये क्लासेस जरूरी हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर ये क्लासेस होंगी कैसे कैसे? जैसा कि ये क्लास आज भी आपने ज्वाइन की है, ये जो क्लासेज हैं वो गूगल मीट पर होंगी। कहाँ होंगी? गूगल मीट एक ऐप आता है जो कि आप सभी के मोबाइल में है, आपके मोबाइल में है तभी आपने आज की क्लास ज्वाइन की है। आपकी ये क्लासेज सप्ताह में 3 दिन ली जाएंगी।
सभी को ध्यान रखना है कि ये जो क्लासेस होंगी वो सप्ताह के सभी दिन नहीं होंगी, सप्ताह के केवल 3 ही दिन ये क्लासेज आपकी ली जाएंगी। अब वो 3 दिन कौन कौन से होंगे, सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो भी स्क्रीन अभी आपको दिख रही है आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि उसमें आपका टाइम टेबल दिया गया है या समय सारणी दी गई है। समय क्या होगा, शाम के 7 बजे से 8 बजे तक आपकी क्लासेज होंगी। कब होंगी, शाम के 7 बजे से 8 बजे तक आपकी क्लासेज होंगी। अब कौन कौन से दिन होंगी, तो आपकी क्लासेज होंगी सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। किसी बच्चे का कुछ कहना है क्या? ठीक है, हाँ मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कौन कौन से दिन होंगी, सोमवार यानी मंडे, बुधवार यानी वेडनेसडे, शुक्रवार यानी फ्राइडे। तो आप सभी की क्लासेस सप्ताह में 3 दिन होंगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। समय क्या होगा, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। काफी बच्चों को पता है कि कैसे म्यूट करते हैं और काफी को नहीं पता कि कैसे म्यूट करते हैं, तो उनको अभी मैं बता दूंगा कि कैसे अपने आप को आपको म्यूट करना है। ठीक है, ये आपको समय पता चल गया तो जल्दी से जिस भी बच्चे ने अभी अभी ज्वाइन किया है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको सभी क्लासेस का टाइम टेबल पता चल जाए। आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होंगी। समय होगा शाम के 7 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, अच्छा अगर आपको इतना बता दिया है तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। हाँ, अपने बारे में बता देता हूं, क्योंकि आप सभी को अपने टीचर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा नाम दीपक गुप्ता है। मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं अवंती में काम करता हूं। ठीक है, मैं अवंती में ही काम करता हूं और मैंने बीटेक किया हुआ है। ठीक है, मैंने बीटेक किया हुआ है। मैं अवंती में पिछले 5 साल से गणित पढ़ा रहा हूं। अब कौन सी क्लास को गणित पढ़ाता हूं, तो मैं 9वीं क्लास से लेके 12वीं तक के बच्चों को पिछले 5 साल से गणित पढ़ाता हूं। ठीक है, ये मेरे बारे में हो गया। अभी आप सबके काफी डाउट्स होंगे कि सर हमें मैथ्स अच्छी नहीं लगती, तो मैथ्स में हमारे काफी डाउट्स आते हैं, मैथ्स हम भूल जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जब जब ये क्लासेज होंगी तो आपका मैथ्स में रुचि बने, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट आए, ताकि आप सारी क्लासेज ज्वाइन करो और जब ये क्लासेज खत्म हो तो उसके बाद आपको मैथ्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लगे। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई मेरे बारे में बातें कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूं और हमारी क्लासेज कब कब होंगी, कैसे कैसे क्लासेज होंगी। ठीक है, अब हर क्लास का कुछ नियम होते हैं। ठीक है, इसी तरह इस क्लास के भी कुछ नियम हैं। सबसे पहले कि इस क्लास को आपको ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ आपको एक इस तरह का साइन दिख रहा होगा जो कि ये बड़ा करके दिख रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको अपनी स्क्रीन फुल स्क्रीन में दिख जाएगी। अभी तक क्या वो केवल इतनी सी स्क्रीन में दिख रही होगी, अब वो उसके बाद फुल स्क्रीन में दिख जाएगी, जैसे कि आप अपने साइड में देख सकते हो। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे ना अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। कोई भी बच्चा अभी तक अपनी स्क्रीन पर टच नहीं करेगा। सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा, सभी को मैसेज करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मैं जो बातें बता रहा हूं वो हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, लेकिन काफी बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जिनको ये बातें नहीं पता होंगी। इसलिए जरूरी है कि हम क्लासेज स्टार्ट होने से पहले ये सारी की सारी बातें डिस्कस कर लें। उससे फायदा क्या होगा कि आने वाली जितनी भी क्लासेज होंगी उनमें आपको पहले से ही पता होगा। क्या पता होगा, जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपको स्कूल में पता होता है ना कि कौन से कमरे में जाके बैठना है, आपको कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं, आज आपको कौन सा पीरियड होगा गणित का, वो सारी चीजें पता होती है। इसी तरह से ही इस क्लास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही जब आप इस तरह के उस पर साइन पे क्लिक कर लोगे तो आपको फुल स्क्रीन दिखाई देगी। फुल स्क्रीन में देखने का फायदा ये है कि जो आपको अभी छोटे उसमें दिख रहा होगा अब वो बड़े रूप में दिख जाएंगे सारे के सारे अक्षर।
हाँ जी। अच्छा, अगर आपने कर लिया है तो हम अगले पॉइंट पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि आप क्लास में जाते हो तो टीचर जो भी आते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो आपसे बोलते होंगे ना कि किसी को भी आवाज नहीं करनी है, किसी को भी आपस में बातें नहीं करनी है। तभी हम क्लासेज को अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं या क्लासेज में अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। तो वही नियम यहां भी लगता है कि जब भी आप कोई भी क्लास ज्वाइन करो तो एक इस तरह का यहाँ बटन दिख रहा होगा। हो सकता है कुछ बच्चों के लाल रंग का दिखे, हो सकता है कुछ बच्चों को ये सफेद रंग का दिखे। तो जिन बच्चों को लाल रंग का दिख रहा है उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को ये सफेद रंग का दिख रहा है उनको इस पे टच करना है। इस पे टच करने से क्या होगा, वो अपने आप को म्यूट कर पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सभी बच्चों को क्लिक करना है इस बटन पर। हाँ, इस बटन पर सभी बच्चों को क्लिक करना है। उससे फायदा क्या होगा कि बाकी के बच्चे क्लास को अच्छी तरह से कर पाएंगे। बाकी अच्छा, सभी बच्चों को अपने आप को म्यूट करना है। म्यूट कैसे करते हैं? आपको इस तरह का यहाँ एक माइक का साइन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप अपने आप को म्यूट कर पाओगे। म्यूट करने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि पूरी क्लास आसानी से पढ़ पाएगी। जैसे आप क्लास में जाते हो, सभी बच्चे चुप रहते हैं तभी आपको समझ में आता है ना, उसी तरह से यहाँ भी जब आप अपने आप को म्यूट रखोगे तो पूरी क्लास अच्छी तरह से पढ़ पाएगी। ठीक है, ये तो हो गया चुप होने का, वो कि सभी को म्यूट कैसे रखना है। अब अगले उस पर हैं, सभी को अपनी मोबाइल स्क्रीन में देखना है। सभी बच्चे अपनी मोबाइल स्क्रीन में ध्यान देंगे। अब आपको ये समझना है कि यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आपको अपने डाउट्स पूछने कैसे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सभी को क्या समझना है कि यदि आपका कोई भी डाउट है तो आपको वो डाउट कैसे पूछने हैं। तो वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके पूछना है। कमेंट सेक्शन कैसे आएगा? सभी बच्चों को अपनी स्क्रीन के लास्ट में नीचे की साइड ये इस तरह के 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। सभी को इस तरह के 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। उन 3 डॉट्स पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप उन 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक इस तरह का बॉक्स दिखेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सभी बच्चों को इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का एक बॉक्स दिखेगा। इस बॉक्स में पहला ही ऑप्शन है इन कॉल मैसेज करके। पहला ऑप्शन क्या दिखेगा? इन कॉल मैसेज करके, और आपको इस पर क्लिक करना है इन कॉल मैसेज पर, और आप टाइप कर पाओगे फिर कुछ भी। एक बार ये सभी को ट्राई करना है और सभी को कमेंट में यस लिखना है। कमेंट कैसे आता है मैंने अभी बताया कि जो 3 डॉट्स हैं उन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद इन कॉल मैसेज पर क्लिक करना है और आप कमेंट कर पाओगे। सभी को कमेंट में यस लिखना है ताकि मुझे पता चल जाए कि सभी बच्चों को अभी कमेंट करना आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर सभी को कमेंट करना आ गया, ठीक है, ठीक है। अगर सभी को कमेंट करना आ गया है तो बहुत ही बढ़िया। अभी कमेंट कहाँ करना है, आपको कब करना है, मैं वो भी बता देता हूं। तो क्लास के बीच बीच में मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। कैसे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपका कोई डाउट है क्या, ऐसे कुछ कुछ कमेंट्स पूछूंगा। और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लूं। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि 2 + 3 कितने होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ 2 + 3 कितने होते हैं। हाँ, ऐसे ही सभी बच्चे बताएंगे 2 + 3 कितने होते हैं। कमेंट में और कुछ नहीं लिखेगा कोई, यस ओके कोई कुछ नहीं लगेगा। 2 + 3 कितने होते हैं? हाँ, ऐसे। हाँ 5 जी, सर। 5, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सभी बच्चे भी समझ गए हैं कि कमेंट का फायदा कहाँ होगा और हमें कब कमेंट करना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इन कॉल मैसेज का मतलब आपको समझ में आ गया। और यहाँ लिखा भी हुआ है, यदि आपको कोई भी सवाल पूछना है तो वहां लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो वहां लिख सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। जहां आपने वो लिख दिया मैं वापस से दोबारा से पढ़ा दूंगा उस चीज को। इसलिए आपको इसका हमेशा यूज करना है। हाँ जी,
किसी को कुछ कहना है क्या? तो बोलते ना, मैं तो अच्छा, मैं ना सभी बच्चों को एक बात बता दूं कि कोई भी बच्चा ना अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। अनम्यूट करने से नुकसान क्या होता है मैं वो बता देता हूं कि अनम्यूट करने से ना पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। सभी बच्चों को मेरी आवाज है जो वो अच्छी तरह से नहीं सुन पाती है। इसलिए सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपने आप को म्यूट ही रखें। ठीक है, म्यूट रखने का फायदा मैंने बता दिया है कि म्यूट रखने का फायदा क्या है, तो इसलिए म्यूट ही रखेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि मैसेज में या कमेंट में कैसे रिप्लाई करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सभी का आंसर एकदम सही है, 2 + 3 5 होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। अगले क्वेश्चन का क्या मतलब है? अभी क्या होगा कि जैसे जैसे मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा, मान लो मैंने आपको जोड़ सिखाए, ठीक है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मैं आपको जोड़ सिखाने वाला नहीं हूं वैसे, मैं बस आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि मान लो मैंने आपको जोड़ सिखाए कि जोड़ कैसे करते हैं, 2 + 3 जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो उसके बाद जैसे ही मैं कुछ भी सिखाऊंगा ना, तो उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस कैसे होंगे? वो ABCD जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन होंगे। अब आपको उनका आंसर कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं करना। फिर कमेंट सेक्शन में क्या करना है? कमेंट सेक्शन में तो आपको अपने डाउट्स पूछने हैं या आपको ये बताना है कि आपके समझ में आया या नहीं आया। तो कमेंट सेक्शन का तो केवल इतना ही यूज करना है। फिर उन क्वेश्चंस का आंसर कहाँ करना है? तो सभी बच्चे वापस से स्क्रीन पर आएंगे और स्क्रीन पर जब आपने 3 डॉट्स पे क्लिक किया होगा ना, जो पहले ऑप्शन इन कॉल मैसेज का आया होगा, वही सबसे लास्ट ऑप्शन होगा एक्टिविटीज का, जो कि आप यहाँ बड़े करके भी देख सकते हैं। लास्ट ऑप्शन होगा एक्टिविटीज का। सभी को दिख रहा है क्या? एक्टिविटीज का ऑप्शन होगा, ये सभी को दिख रहा है क्या? जल्दी से बताइए, सभी बच्चों को एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बोलना किसी को यस नहीं है, सर। बोलना किसी को नहीं है। सही है। अगर आप बोलोगे तो फिर किसी भी बच्चे का फायदा नहीं होगा। कमेंट में ही सभी को बताना है, कमेंट में ही सभी बच्चों को बताना है। अगर आप बोलोगे तो किसी भी बच्चे का फायदा नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, हाँ अच्छा, अगर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख गया है तो आपको क्या करना है? वापस से उस पॉइंट पर आते हैं कि आपको एक्टिविटीज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, अब इस स्क्रीन पर क्या होगा? हम जो आंसर करेंगे ना वो पोल्स के थ्रू करेंगे, तो ऐसे पोल्स पे 1 एक्टिव करके आ जाएगा। अभी भी आप अगर देखोगे तो आपकी स्क्रीन पर 1 एक्टिव करके आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करना है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई देगा या Q1 Q2 Q3 करके दिखाई देगा, और उसके 4 ऑप्शंस होंगे। अब आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर सही लगे वो आपको उस पर क्लिक कर देना है। मान लो आपको ऑप्शन बी सही लगा तो आपको इस तरह से बी पे क्लिक करोगे। जैसे बी पे क्लिक करोगे तो ये वोट का जो ऑप्शन है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ऐसा नीले रंग का हो जाएगा, और आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ वोटेड लिखा आ जाएगा। जैसे ही वोटेड लिखा आ जाएगा यानी कि आपका आंसर मेरे पास सबमिट हो गया है। हाँ, अभी क्या करना है? सभी को पोल सेक्शन में जाना है, वहां आपको केवल क्वेश्चन दिख रहा होगा लिखा हुआ। आपको अभी किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करना है। मुझे बस ये जानना है कि सभी बच्चों को समझ में आया ना? तो जरूरी नहीं है कि आपको कौन से, आपको जो मन कर रहा हो उसी उसी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। चाहे आप ए पे क्लिक करो, चाहे आप बी पे करो, चाहे आप सी पे करो, चाहे आप डी पे करो। अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा वो हमें देखना है कि सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर सबमिट कर भी पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, अभी भले ही कमेंट मत करो, अभी कमेंट का कोई फायदा नहीं है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करेंगे। आंसर क्या करना है? कुछ भी, 4 ऑप्शन वहां दे रखे हैं ABCD, जो भी आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अच्छा, बोलना किसी को नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि एक भी बच्चा बोलता है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। हाँ जी सर पोल सेक्शन किधर है? हाँ, वही मैंने बताया, मैं वापस से एक बार बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो बोल के। ठीक है, तो आप जैसे लास्ट में जो 3 डॉट्स आपको दे रखे हैं ना,
आपके नीचे नीचे स्क्रीन पर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे इस तरह के, जैसे आप दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर इस तरह के 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, उन 3 डॉट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा आपका एक्टिविटीज का, सबसे लास्ट। हेलो। हाँ जी, हाँ आपकी आवाज आ रही है। अगर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ बोलने से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। हाँ मैं वापस से आता हूँ, एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा और एक्टिविटीज पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आपको एक इस तरह का पेज दिखाई देगा जहां सबसे पहला ही ऑप्शन पोल्स का आ रहा होगा, ऐसे पोल्स लिखा आ रहा होगा और 1 एक्टिव लिखा आ रहा होगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ एक क्वेश्चन दिखेगा, अभी के लिए वो केवल क्वेश्चन लिखा आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा आ रहा है और 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, किसी को कुछ कहना है क्या? यस सर। हाँ जी बताइए, किसी को कुछ कहना है तो बताइए। सर क्लास कितने बजे तक है? क्लास 8 बजे तक होगी। ओके सर। ठीक है, अभी सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, कोई भी स्क्रीन पर टच नहीं करेगा। हाँ तो अभी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और वहां आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। अभी आपको किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अभी के लिए, क्योंकि असली में क्वेश्चन कोई भी नहीं है, बस आपको ये सीखना है कि आंसर कैसे करते हैं। ठीक है, बस आपको क्या सीखना है कि आंसर कैसे करते हैं, इसलिए आपको किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही मान लो आपने बी ऑप्शन पर क्लिक किया तो बी ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जो वोट का ऑप्शन है वो नीले रंग का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ ये वोटेड करके आ जाएगा। वोटेड जैसे ही लिखा आ गया मतलब आपका आंसर मेरे पास सबमिट हो चुका है। ये समझ में आया सभी के? कमेंट में लिख के बताएंगे अगर ये सभी के समझ में आया। यस सर आ गया। बोल के कोई नहीं बताएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बोल के बताने का नुकसान ये होता है कि पूरी क्लास डिस्टर्ब सर। अच्छा कोई भी बच्चा बोल के नहीं बताएगा, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे। हाँ ठीक है। अच्छा अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, लेकिन अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चे प्लीज आंसर करें। सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया, सभी बच्चों को क्या करना है, 3 डॉट्स पर जाना है, वहां एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद उस पर क्लिक करना है, फिर आपको वहां पोल दिखेगा और पोल में जाके अपना आंसर सबमिट करना है। आंसर क्या होगा, अभी के लिए आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ए ऑप्शन पर करो, आप बी पर भी कर सकते हो, सी पर भी कर सकते हो, डी पर भी कर सकते हो। अभी तक सभी बच्चों ने आंसर सबमिट नहीं किया है तो प्लीज अपना आंसर सबमिट करें। ठीक है, इसके लिए मैं क्या किसी को बोलना नहीं है, ठीक है, अभी के लिए मैं बोल लेता हूं, सभी को मौका दिया जाएगा बोलने का। ठीक है, अच्छा अभी भी किसी बच्चे का अगर डाउट हो तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूं, मोबाइल की स्क्रीन। अभी मेरी मोबाइल की स्क्रीन सभी बच्चों को दिखेगी। ठीक है, अभी मेरी मोबाइल की स्क्रीन सभी बच्चों को दिख रही होगी। तो क्या किया है मैंने, मैं फिर से बता देता हूं कि जो सबसे लास्ट में नीचे की साइड 3 डॉट है, मैंने उन पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो मुझे एक इस तरह का टैब दिख रहा है, जिसमें से सबसे लास्ट ऑप्शन यदि मैं देखता हूं तो मुझे एक्टिविटीज का दिखा है। वो मैंने क्या किया, सबसे लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज पे क्लिक किया। जैसे ही लास्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो मुझे सबसे ऊपर दिखाई दे गया 1 एक्टिव और पोल्स दिख रहा है वहां। अच्छा ये आपको हो सकता है व्हाइट कलर की स्क्रीन दिखे, मेरे मोबाइल में ब्लैक कलर है, किसी के में व्हाइट होगा, किसी के में ब्लैक होगा, तो कलर से कोई लेना देना इसका है नहीं। आपको क्या करना है, जो सबसे ऊपर पोल्स देख रहा है 1 एक्टिव, उस पर क्लिक करना है और यहाँ ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अभी देख सकते हो कि वोट लिखा हुआ है वो अभी डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड यानी कि अभी ये नीले रंग का नहीं है। तो नीले रंग का कब होगा, जब मैं किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। मान लो मैं ऑप्शन डी पर क्लिक करता हूं तो डी पे क्लिक करते ही वोट का जो कलर है वो नीले रंग का हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगा,
मैंने मान लो वोट पे क्लिक कर दिया तो मुझे लिखा आ गया है वोटेड। अब वोटेड लिखा आने का मतलब है कि मैंने अपना आंसर सबमिट कर दिया है और अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वापस क्लास में कैसे जाना है, फिर ऊपर पोल्स के साइड में बैक का बटन दे रखा है, एरो तीर का निशान दे रखा है उल्टी साइड, उस पर क्लिक करना है। कब तक करना है, जब तक कि आप वापस क्लास में नहीं आ जाओ। तो इस तरह से सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, अभी सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ, अभी सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं वास्तव में असली में ही एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। अभी मैं इसको तो बंद कर रहा हूं, अब मैं असली में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर करना है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सभी बच्चे अभी फिर से जाएंगे और पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर सबमिट करेंगे। अभी असली में एक क्वेश्चन है, अब उसका सही आंसर सबमिट करोगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सही आंसर सबमिट करेंगे। यस। अच्छा, बोलना किसी को नहीं है, क्योंकि ये क्लास का रूल है कि कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं जब तक कि मैं ना बोलूं किसी से बोलने के लिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे इसका आंसर सबमिट कर चुके हैं, लेकिन हम वेट करेंगे। कब तक वेट करेंगे, जब तक सबमिट करना है। हाँ, जब तक कि सभी बच्चे आंसर सबमिट ना कर दें। 10 है। सभी बच्चे अपना आंसर सबमिट करेंगे। अभी तक सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है सबमिट। सर एक बार प्लीज। क्या क्या हुआ, कोई बच्चा बोल रहा है ना, क्या कह रहा है, मुझे वापस से बोलेंगे आप? किसी बच्चे का कुछ डाउट है क्या, आप प्लीज वापस से बोलोगे? नो सर। अच्छा, एक बार रिपीट कर दूं, ठीक है, रिपीट कर देता हूं मैं। आंसर कैसे करते हैं यही रिपीट करना है ना। मैं वापस से अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। जिनको समझ में आ गया वो चुप रहेंगे, जिनको ध्यान समझ में नहीं आया वो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अभी सभी बच्चों को मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में सबसे नीचे की साइड सीधे हाथ पर एक 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 बिंदियां दिख रही होंगी। 3 बिंदियों पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, अच्छा बोलना नहीं है, अगर बोलोगे तो आप समझ में किसी के नहीं आएगा। आपको क्या करना है, जैसे 3 बिंदियां 3 डॉट्स पर क्लिक किया तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिविटीज का। तो मैं क्या करता हूँ, उस एक्टिविटीज वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो मुझे सबसे पहला ही ऑप्शन दिख गया पोल्स का, और वहां लिखा भी आ रहा है 1 एक्टिव। ठीक है, अब मैंने 1 एक्टिव इस पे क्लिक किया तो मुझे क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर पहले पे तो लिखा रहा है वोटेड, मतलब उसका तो मैं वोट नहीं कर सकता, तो फिर कौन से पे कर सकता हूँ, जिस भी क्वेश्चन पे लाइव लिखा हुआ है, नीले रंग पे यहाँ दिख रहा है आपको, लाइव लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट करेंगे अपने आप को। हाँ, लाइव लिखा आ रहा है ना, तो मुझे क्वेश्चन दिख रहा है 3 + 7 = और उसके 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, 37, 10, 4 और 21। तो जो भी आंसर आपको सही लगता है आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वोट का जो कलर है, जो नीचे वोट लिखा आ रहा है, मान लो इसका आंसर 21 होता, तो जैसे मैंने 21 पे क्लिक किया तो वोट का जो कलर है वो नीले रंग का हो गया। अब मैं इस पे क्लिक कर सकता हूं, और मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो मेरा आंसर सबमिट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह आपको अपना आंसर सबमिट करना है सभी बच्चों को। अभी मैं वापस से मेरी लैपटॉप की स्क्रीन दिखा रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिख के बताइए कि आपका कोई डाउट है। हाँ जी, पहली क्लास है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही स्लो हूँ क्योंकि पहली क्लास है, तो कुछ बच्चों की नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। सर आप स्लो नहीं हो, फास्ट हो। अच्छा ठीक है, और कोई भी बच्चा ना अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि सभी बच्चों को समझ में आ पाए। ठीक है, इसलिए मैं पहली क्लास में और कुछ पहले स्टार्टिंग की कुछ क्लास में,
हाँ, सवाल नर्सरी का था, उद्देश्य सवाल कराना नहीं था। सुशांत के नाम से जो भी बच्चा है, उद्देश्य सवाल कराना नहीं था। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस उद्देश्य क्या था कि आपको ये समझ में आ जाए कि आंसर कैसे सबमिट करना है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को लगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हाँ बहुत ही इजी है, लेकिन इसका उद्देश्य बस ये है कि ताकि सभी बच्चों को ये समझ में आ जाए कि जब भी मैं आगे क्लास में या आगे के किसी भी क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछूं तो कैसे सबमिट करना है। बहुत बढ़िया, अगर आपके समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि क्लास के कुछ नियम हैं जो आपको, अगर आपने आज फॉलो नहीं किए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली क्लास से सभी को ध्यान रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इनको बोल बोल के बता रहा हूं। ये म्यूट कर रहा हूं मैं सभी को, फिर भी आप अनम्यूट मत करो। अगर ज्यादा बार आप अपने आप को अनम्यूट करोगे, डिस्टर्ब करोगे तो क्लास से निकाल दिए जाओगे। तो इसलिए प्लीज कोई भी बच्चा अपने आप को बार बार अनम्यूट ना करे, म्यूट ही रहने दें। ठीक है, अच्छा क्लास के नियम क्या क्या है वो आपको ध्यान से देखने, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं एक एक को पढ़ के बता रहा हूं। आपको अपने घर में बिल्कुल शांत जगह पर बैठना है। उससे क्या फायदा होगा, अगर आप शांत जगह पर बैठोगे तो मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई देगी। ठीक है, हमेशा कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है। अगर आपने कॉपी और पेन साथ में नहीं लिया है तो क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा वो शायद आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये जरूरी है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाए या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने कॉपी पेन से लिख लो। ठीक है, और तीसरा क्या है, जैसे कि आप स्कूल में भी ये नियम होता है कि आपको रोजाना आना है और समय से आना है। किसी भी दिन आपको लेट नहीं होना, क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट आपसे छूट जाए, निकल जाए। तो इसलिए सभी बच्चों को टाइम से आना है। ठीक है, मैंने ये बता दिया कि नोट्स बनाने के लिए आपको अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हो या अपने आप को या अपने मोबाइल से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अभी अगला क्या है, डाउट। मान लो मैं कुछ आपको समझा रहा हूं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया मैसेज कैसे करते हैं चैट बॉक्स में। बस आपको मैसेज में ये लिखना है कि सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपने ये लिख दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट मुझे दोबारा से समझाना है, और यदि मैं कोई सवाल समझा रहा हूं तो भी मैं समझ जाऊंगा कि ये सवाल दोबारा से समझाना है और मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, म्यूट करना बताओ, म्यूट किसको करना बताओ। आप किसी दूसरे को म्यूट नहीं कर सकते, आप केवल अपने आप को ही म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, आप किसी दूसरे को म्यूट नहीं कर सकते, मैं सभी को म्यूट कर सकता हूं। ठीक है, तो म्यूट करने का तो ऐसा वो है। डाउट्स का आ गया। अब इसके बाद हमने 4 सेकंड पढ़ लिया था कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है ना वो आपको हमेशा स्क्रीन पर दिखेगा। अच्छा, जिसको सारी चीजें पता है कोई बात नहीं, लेकिन क्लास में काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी, इसलिए जरूरी है कि ये सारी चीजें अभी डिस्कस कर लें, क्योंकि आज पहली क्लास है। आगे से सभी बच्चे फिर ध्यान रखेंगे। हाँ जी, हैंड बटन, बिल्कुल सुशांत के नाम से जो भी बच्चा है आपने बिल्कुल सही वो किया है। या तो आप चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, या फिर आपको एक हाथ का साइन दिख रहा होगा, उसको हैंड रेज कहते हैं, जैसे क्लास में होता है ना, जैसे आप, हाँ बहुत बढ़िया, काफी बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, आप कर सकते हो। अभी जितने भी बच्चों को लाल बटन के साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे और उनके भी साइड में एक हाथ का वो दिख रहा होगा साइन, एक बार क्लिक करना है। अगर आप 2 बार क्लिक करोगे तो फिर वो हट जाता है, इसलिए सभी को एक बार क्लिक करना है। सभी बच्चे क्लिक करेंगे, फिर मैं उसका मतलब बताऊंगा कि वो आपको कब यूज करना है। अभी सभी बच्चों ने यूज नहीं किया है हैंड रेज वाला ऑप्शन। हैंड रेज क्या होता है कि ऐसे हाथ दिख रहा होगा आपको बना हुआ, उस पर क्लिक करना है। हाँ, अभी वैसे ज्यादातर बच्चों ने कर लिया, लेकिन अभी भी कम बच्चे हैं, अभी भी कम बच्चे हैं। जल्दी से सभी बच्चे हैं उस हाथ वाले बटन पे क्लिक कर दो ताकि मैं उसका मतलब और आगे समझा सकूं। हाथ वाला बटन नहीं दिख रहा, नहीं हाथ वाला तो दिख रहा होगा ना। आप नीचे यदि देखोगे तो 3 डॉट के बिल्कुल बगल में दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो स्क्रीन पे एक बार बस टच कीजिए कहीं भी, तो आपको दिख जाएगा 3 डॉट दिख रहा है। हाँ, 3 डॉट दिखेंगे, 3 डॉट के बिल्कुल बगल में हाथ का साइन दिखेगा या हाथ का वो दिखेगा। हाँ, हाथ का एक ऐसा सिंबल दिखेगा उस पे जैसे। अच्छा, 48 बच्चों ने, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप सभी, अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है।
ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, वैसे सभी बच्चों को दिख रहा होगा। अभी 45 बच्चों ने हैंड रेज भी किया है, मतलब काफी बच्चों को पता है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो हो सकता है आपने अपनी ऐप को अपडेट नहीं किया हो या आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। ठीक है, हाँ काफी बच्चों ने हैंड रेज किया है। अभी वापस से क्लिक करोगे तो आपका हैंड डाउन हो जाएगा। अब वापस से क्लिक करो सभी, उसको डाउन करेंगे सभी बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। अभी कुछ बच्चे और हैं, 14 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी कर रखा है। सभी बच्चे हैंड डाउन करेंगे। कर दियो सर। अच्छा कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर वेट कर लिया करो, जब भी कुछ करो तो थोड़ी देर वेट कर लिया करो। अभी 9 बच्चे हैं जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है, जिन्होंने अभी भी 9 बच्चे हैं। मैं नाम बोल रहा हूं, सुरेंद्र, नरेश, हिमांशु, आर्यन, वेदपाल, सतपाल, विनोद, ईश्वर, कुलदीप और बलजीत, नरेंद्र, इनके नाम से जो भी बच्चे अभी भी आपने हैंड रेज कर रखा है, मैं फिर से नाम बोल रहा हूं, सुरेंद्र, नरेश, हिमांशु, आर्यन, विनोद, ईश्वर, कुलदीप, नरेंद्र, उज्जवल, बलजीत, सोनू और देशराम, ये बच्चे सभी अपना हैंड डाउन करेंगे, क्योंकि अगर डाउन नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, तो एक बार डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक। हाँ ओके सर। ठीक है, सभी बच्चे डाउन कर लीजिए अपना हाथ। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने कर लिया है, तो अब मैं ओके सर, इसका कर उद्देश्य लिया। बता देता हूँ। ठीक है ठीक है, अच्छा कोई बोलेगा नहीं, कर लिया है तो भी कोई बात नहीं, नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, अभी उद्देश्य क्या है इस हैंड रेज का, आपको कब हैंड रेज करना है। मान लो मैं क्लास में कुछ आपको पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में नहीं आए, तो आपको तुरंत हैंड रेज कर देना है और मैं उसको देख लूंगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि किसी बच्चे का डाउट है। ठीक है, अच्छा ये अपडेट कहां से होगा, इस क्लास के बाद में बात करते हैं, पहले क्लास को हो जाने देते हैं। ठीक है, फिर क्लास के बाद में बताते हैं कि अपडेट कहां से होगा। हैंड रेज का मतलब समझ में आ गया, तो अगले पॉइंट पर चलते हैं कि आपको अपने जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, सभी का जवाब पोल सेक्शन में देना है। स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे ना, आपको सभी का जवाब पोल सेक्शन में देना है। कमेंट में आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना, कमेंट में बस यस और नो लिखना है आपको। ठीक है, अगला क्या है कि आपको हर क्लास के बाद होमवर्क मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, वो होमवर्क हमेशा आपको करके लाना है। क्यों, होमवर्क करने से फायदा क्या होगा, मान लो आपने 1 या 2 क्लासेज का होमवर्क छोड़ दिया, तो हो सकता है आगे चल के आप उन क्लासेज में जो भी पढ़ाया है वो आप भूल जाओ। इसलिए ये जरूरी है कि जितनी भी क्लासेज में होमवर्क दिया जाए आप वो होमवर्क करके लाओ। ठीक है सर। हाँ जी, सर आप होमवर्क चेक करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल है ना, हाँ सर। मोबाइल के कैमरे से, या फिर स्कूल में चेक हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, होमवर्क 2 तरह से हो सकता है। अच्छा सर। ठीक है, या तो हो सकता है इसी क्लास में, हो सकता है स्कूल में जाके सर या मैम जो भी आपको पढ़ाते हैं गणित, वहां जाके चेक हो सकता है। इसलिए होमवर्क आपको हमेशा करना है। ठीक है, सर। उससे अगला पॉइंट क्या है, उससे अगला पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट क्यों है, मोबाइल चार्ज रखना है आपको। मान लो आपने की क्लास चालू हुई और आपका मोबाइल 10% ही चार्ज है या 5% ही चार्ज है, तो ऐसा हो सकता है कि क्लास के 10 या 15 मिनट या आधे घंटे होने के बाद आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, तो आपके क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए जरूरी है आपको मोबाइल चार्ज रखना है। और घर में ऐसी जगह पर बैठना है जहां नेटवर्क सबसे अच्छे आते हो सकता है आपका कोई एक ऐसा कमरा हो जहां सबसे अच्छे नेटवर्क आते हो, तो वहां जाके बैठना है। ठीक है, क्या क्या करना है समझ में आ गया सभी को, कमेंट में लिख के बताओ क्या क्या करना है, याद रखोगे ना सभी ने? तो सही है। हाँ नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपके मन में हो, या तो आप नोट ले लो इनके या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। खड़ा कौन है तो समझाओ एक बार। हेलो। हाँ जी बताइए। के बारे ठीक है, चलिए फिर अगले उस पर आते हैं। सभी को समझ में आ गया ना? अगले अब आपको क्या क्या नहीं करना है ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आप अभी भी ऐसा ही कर रहे हो। क्या करना है, अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। अभी भी काफी बच्चों ने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि ना तो आप ही पढ़ पाओगे ना बाकी के बच्चे पढ़ पाएंगे। ठीक है, और हमारा इन क्लासेज का उद्देश्य क्या है, ताकि सभी बच्चे पढ़ पाए। ठीक है, हाँ
अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर किसी भी बच्चे ने, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी भी बच्चे ने बार बार अपने आप को अनम्यूट किया तो क्लास से निकाल देंगे उसको। इसलिए प्लीज कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि कमेंट्स में आपको अनावश्यक बातें नहीं करनी है। कमेंट में जो पूछा जाए केवल उसी का आंसर देना है, कोई भी जो कि जरूरी ना हो ऐसी बातें नहीं करनी है। अगला पॉइंट है कि आपको क्लास को छोड़ के नहीं जाना है। कई बच्चों को ये लगेगा कि अभी तो क्लास ठीक है आगे चलेगी तो मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगा, या ठीक है 10 मिनट की ज्वाइन करके छोड़ देता हूं। तो आप सभी की अटेंडेंस हमारे पास आती है, हर 5 मिनट में आती है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कोई भी बच्चा क्लास में कब तक रहता है और कितने बजे उसने क्लास छोड़ी है, ये सब पता रहता है। लास्ट क्या है, लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि यदि आपका कोई भी डाउट हो, यदि आपका कोई कैसा भी डाउट हो क्लास में पढ़ाई से रिलेटेड, उसको उसी क्लास में पूछ लेना है। होगा क्या, मान लो कोई आपने डाउट नहीं पूछा तो शायद अगली क्लास का आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आया समझ में? अगर ये आया तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पे आते हैं। तो हम 9th मैथ्स का ज्यामिति का जो पोर्शन है, अब ज्यामिति का कौन कौन सा पोर्शन है आपका ये डाउट होगा। पहले ये समझ लेते हैं कि जो भी ज्यामिति का पोर्शन है ना, ज्यामिति में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो ज्यामिति में आपके 4 चैप्टर्स आते हैं अभी के लिए। सर आप बैक जा सकते हैं? बैक जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन क्लास से रेड बटन को नहीं दबाना। रेड बटन आप दबा दोगे तो क्लास से चले जाओगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। हाँ, हम इन लाइव क्लासेज में 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे। कौन कौन से? पहला है आपका छठा चैप्टर जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। दूसरा है आपका 7वां चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। 8वां चैप्टर जिसका नाम है चतुर्भुज, और 10वां चैप्टर जिसका नाम है वृत्त। इन सभी, ये सभी चैप्टर्स हम लाइव क्लासेज में कवर करेंगे। कौन से पोर्शन में? ज्यामिति में, ठीक है। ज्यामिति में हम कौन कौन से 4 चैप्टर्स कवर करेंगे। 4 चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया ना कि क्या करना है? यहां तक जल्दी से कमेंट में बताओ, सभी को समझ में आ गया? यस और नो? सभी को समझ में आ गया क्या कि जो भी अभी तक हमने देखा वो समझ में आया? अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, यस के लिए केवल वाई लिख सकते हो। अच्छा, ये आगे की क्लास का सभी का नियम होगा कि जब भी आपको यस लिखना होगा तो आप केवल वाई लिख सकते हो, और नो के लिए आप केवल एन लिख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइपिंग में आपका टाइम बचेगा, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये सभी को समझ में आ गया तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो हम 10 मिनट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम आकृतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आकृति क्या होती है? तो आकृति तो आप सभी जानते हैं, जो आप अपने आम जीवन में कुछ अलग अलग तरह की आकृतियां देखते हैं। अब उनमें से कुछ बंद आकृति होती है, कुछ खुली आकृति होती है। अब जो बंद आकृति होती है उनको हम इंग्लिश में क्लोज्ड शेप्स बोलते हैं, और जो खुली आकृति होती है उन्हीं को हम इंग्लिश में ओपन शेप्स बोलते हैं। अब इनका मतलब क्या है? ओपन शेप्स और क्लोज शेप का मतलब क्या है? सबसे पहले हम बंद आकृति की बात करें तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बंद आकृति मतलब ऐसी आकृति जो बंद हो। अब क्वेश्चन ये आता है हम कैसे पहचानेंगे कि वो आकृति बंद है या खुली है, ठीक है। तो आप ये मान लो कि आप उस आकृति के बाहर कहीं खड़े हो, मान लो आप यहां खड़े हो, ठीक है। अगर आप उस आकृति के अंदर जा सकते हो बिना किसी लाइन को क्रॉस किए हुए, तो वो आकृति खुली है। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आप उस आकृति में बिना लाइन को क्रॉस किए हुए अंदर जा सकते हो, अगर आप अंदर चले गए तो वो खुली है, और अगर आप अंदर नहीं गए तो वो बंद है। जैसे आप घर के उदाहरण से समझ सकते हो, मान लो ये घर का एक गेट है, ठीक है। अब आप इस घर के गेट में अंदर कब जा सकते हो? जब ये खुला होगा तभी ना, जब ये बंद होगा तो आप इसमें अंदर नहीं जा सकते। सेम ये आकृति पर भी अप्लाई होता है कि जिस आकृति में आप अंदर जा सकते हो बिना लाइन को क्रॉस किए हुए, वो बंद आकृति, खुली आकृति। जिसमें आप अंदर नहीं जा सकते, जैसे हम किसी गेट में अंदर कब नहीं जा सकते हैं? जब वो गेट बंद होता है। अगर वो बंद है तो उसे हम बंद आकृति कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इस उदाहरण को लेता हूं, यहां मैं देखता हूं अगर मैं इस साइड से जाता हूं तो ये वाली लाइन क्रॉस हो गई,
तो यहां से भी नहीं जा सकता। मैं इधर से जाता हूं तो ये वाली लाइन क्रॉस हो जाती है, तो यहां से भी नहीं जा सकता। इस साइड से जाने की कोशिश करता हूं तो ये वाली लाइन क्रॉस हो गई, तो यहां से भी नहीं जा सकता। इसी तरह से अगर मैं नीचे से जाने की कोशिश करूं तो ये वाली लाइन क्रॉस हो जाती है, तो मैं यहां से भी नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली आकृति में मैं कहीं से भी जाने की कोशिश करूं, मैं इसमें अंदर नहीं जा सकता। अगर मैं इसमें अंदर नहीं जा सकता तो मैं ये कहूंगा कि ये बंद आकृति है। क्या है ये? बंद आकृति है। ठीक है, अच्छा अगले उस पे आते हैं। अगले हम इस वाली आकृति की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं इस आकृति में चाहे यहां से अंदर जाने की कोशिश करूं, चाहे यहां से अंदर जाने की कोशिश करूं, चाहे यहां से कहीं से भी अगर मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूं तो सभी जगह से एक लाइन क्रॉस हो जाती है। कौन सी लाइन? ये जो नीले रंग की लाइन है वो क्रॉस हो जाती है। इसका मतलब इसमें भी मैं अंदर नहीं जा सकता। अगर मैं इसमें अंदर नहीं जा सकता तो मैं ये कहूंगा कि ये भी एक बंद आकृति है या फिर क्लोज शेप है। ठीक है, इसी तरह से तीसरे उसकी बता सकते हो। बताओ अब जल्दी से, ये बंद है या खुली? अच्छा, ऑप्शन ए है ये खुली आकृति है, ऑप्शन बी है ये बंद आकृति है। जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। ऑप्शन ए है ये खुली आकृति है, ऑप्शन बी है ये बंद आकृति है। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, सभी बच्चे ना एक से ज्यादा बार कमेंट नहीं करेंगे, सभी बच्चे केवल एक ही बार कमेंट करेंगे किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए। सर ये कोई भी बोलेगा नहीं, कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं। मैंने पहले ही मना किया था, क्योंकि एक भी बच्चा बोलता है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, हाँ, आप में से सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है ये बंद आकृति है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें किसी भी साइड से जाने की कोशिश करूं, चाहे इस साइड से जाने की कोशिश करूं मैं इसमें, चाहे मैं इस साइड से जाने की कोशिश करूं, चाहे इस साइड से, किसी भी साइड से जाने की कोशिश करूं, मैं इस आकृति के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये भी बंद आकृति है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बंद आकृति समझ ली। अब चलिए हम समझते हैं कि खुली आकृति कैसी होती है। मान लो मैं पहली आकृति की बात करता हूं, तो पहली आकृति में मुझे क्लियरली दिख रहा है यदि मैं यहां से जाने की कोशिश करता हूं तो लाइन क्रॉस होती है, मतलब यहां से नहीं जा सकता, यहां से भी अंदर नहीं जा सकता, नीचे की साइड से भी अंदर नहीं जा सकता, मैं इस साइड से भी अंदर नहीं जा सकता। तो यहां तक तो बंद होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां से अंदर जाने की कोशिश करूं तो मैं इस आकृति के अंदर आराम से चला जाता हूं, मतलब ये वाला जो गेट है वो खुला हुआ है। ठीक है, अगर ये खुला हुआ है तो हम इसको कहेंगे कि ये खुली आकृति है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये खुली आकृति है। इसी तरह से यदि मैं इस सेकंड वाली आकृति या सेकंड शेप की बात करूं तो सेकंड शेप पे जल्दी से कमेंट में बताओ। ऑप्शन ए है क्या? क्या सर कह रहे हो? समझाए। बस अब 5 मिनट की क्लास और बची है, बस 5 मिनट की। ठीक है, ये जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए है ये बंद आकृति है, ऑप्शन बी है खुली आकृति। कैसी आकृति है जल्दी से बताइए, कमेंट में लिख के बताना है सभी बच्चों को। कमेंट में लिख के बताना है सभी बच्चों को ये बंद आकृति है कि खुली, या ए और बी में से कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर एकदम सही है कि ये खुली आकृति है। खुली क्यों है? क्योंकि यदि मैं इस आकृति में यहां से जाने की कोशिश करूं तो मैं इस आकृति के अंदर जा सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर जा सकता हूं तो ये खुली आकृति है। बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सभी को अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में जाके करना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी को भी कमेंट में अपना आंसर नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं तो कोई भी बच्चा लिख नहीं पाएगा। ठीक है, अभी कोई भी बच्चा कमेंट में लिख नहीं पाएगा, सभी को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करना है। पोल सेक्शन में जाके सभी बच्चों को अपना आंसर करना है। वहां सभी को दिख रहा होगा ये क्वेश्चन 1 है, Q1 दिख रहा होगा। आपको ये बताना है
कि जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सी एक बंद आकृति है, कौन सा एक क्लोज्ड शेप है, ये आप सभी को बताना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करना है। पोल सेक्शन मैंने अभी बताया ही था कि पोल से ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो सभी बच्चे पोल में जाके अपना आंसर फिर से बताना पोल सेशन कैसे होता है। पोल सेक्शन कैसे होता है ना, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता पोल सेक्शन कैसे होता है, मैं फिर से अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर देता हूं। मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने से क्या होगा कि आपको दिख जाएगा कि कैसे पोल सेक्शन में जाना है, ठीक है। अगर आप मेरी अब मोबाइल की स्क्रीन देख पा रहे हो शायद, नहीं आ कोई बात नहीं, 1 मिनट रुकना, मैं पहले ये बता देता हूं कि आंसर कैसे करना है। सभी बच्चों को मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे यदि मैं सबसे नीचे देखूं, सबसे नीचे सीधे हाथ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं मुझे। सबसे नीचे की साइड मेरी मोबाइल स्क्रीन पर 3 डॉट्स दिख रहे हैं। जैसे ही मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया तो वहां एक्टिविटीज का एक ऑप्शन है सबसे लास्ट में। मैंने जब एक्टिविटीज पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ दिख रहा है ये पोल में जाके। अगर मैं यहाँ पोल में जाता हूं तो आप यहां से देख सकते हो कि ये केवल, हाँ जी, 1 मिनट पहले मैं बता देता हूं फिर बोल लेना। यहाँ 1 एक्टिव दिख रहा है, अपनी स्क्रीन अपने पे भी देख सकते हो। जैसे मैंने 1 एक्टिव पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसमें वोटेड लिखा आ रहा है, सबसे दूसरा ऑप्शन उसमें भी वोटेड लिखा आ रहा है, लेकिन तीसरे क्वेश्चन जो Q1 करके है उसमें लाइव लिखा आ रहा है और मैं उस पर क्लिक कर सकता हूं कहीं भी। मान लो मैं ए पे क्लिक करना चाहूं तो ए पे भी कर सकता हूं, ठीक है। इसी तरह यदि मैं मान लो बी पे करना चाहूं तो बी पे भी क्लिक कर सकता हूं। इसी तरह से यदि मैं सी पे क्लिक करना चाहूं तो सी पे भी क्लिक कर सकता हूं। अब कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है वो आपको देखना है कि जो अभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा था उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे तो वोट लिखा आ रहा है नीले रंग में, वोट पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है। अभी क्वेश्चन सभी को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सर हाँ जी, आप बताइए। सर कोड यही रहेगा कोड किसका? इसका ज्वाइन होने का सर? हाँ, कोड यही रहेगा हमेशा। ठीक है सर। हाँ, पहले आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी बच्चे। अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है तो सभी बच्चे प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करके आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हाँ जी, टाइम अप, बस 2 मिनट और दीजिए, क्योंकि हमने 5 मिनट लेट स्टार्ट किया था, इसलिए 2 मिनट और लेंगे बस आज की क्लास। कोई बात नहीं, गलत हो गया, हाँ, तो यहां से ये सीखने को मिलता है अगर किसी से गलती से गलत हो गया तो आपको आगे के जितने भी क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करेंगे ना आगे की क्लासेस में, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को भी। जल्दबाजी में क्या होता है, आपको किसी दूसरे ऑप्शन पर टच हो जाता है और एक बार यदि आपने आंसर दे दिया तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा आपको जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, बहुत ही सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि निम्न आकृतियों में से हमें बंद आकृति या फिर क्लोज्ड शेप पहचाननी थी। पहले मैं ऑप्शन ए को छोड़ देता हूं, मैं ऑप्शन बी में देखता हूं तो इस आकृति में मैं यहां से अंदर जा सकता हूं तो ये तो खुली है। अगर मैं यहां से अंदर जा सकता हूं तो ये खुली है। इसी तरह यदि मैं ऑप्शन सी की, मतलब तो ऑप्शन बी गलत हो गया ना, अगर ये खुली है, हमें तो बंद पहचाननी थी। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करता हूं तो ऑप्शन सी में भी मैं इस आकृति में यहां से अंदर जा सकता हूं, इसका मतलब ये भी खुली आकृति है। ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी की यदि मैं बात करूं तो इसमें मैं यहां से भी अंदर जा सकता हूं, यहां से भी अंदर जा सकता हूं, यहां से, ये तो पूरी तरह से ही खुली है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। यदि मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं तो मैं कहीं से भी अंदर जाने की कोशिश करूं, चाहे यहां से, यहां से, यहां से, किसी भी साइड से मैं अंदर नहीं जा सकता। अगर मैं अंदर नहीं जा सकता हूं तो ये एक बंद आकृति है और यही क्वेश्चन में पूछा था कि बंद आकृति कौन सी है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये सभी के समझ में आ गया ना? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट में बताएंगे सभी के समझ में आ गया। तो आज का टाइम हो चुका है,
अगर ये सभी के समझ में आ गया है तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो इस क्लास में रुक जाना, क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं। अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी, आप जा सकते हैं। हाँ जी, जिसको कोई भी डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है क्लास को। कैसे लीव करेगा? रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर टच करके क्लिक करके डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं है तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। अपडेट कैसे करें? तो आपको उसके लिए प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर, हाँ जी, डाउट है आपका? हाँ जी बताइए। सर कोड यही रहेगा? हाँ जी, कोड यही रहेगा, सारी मीटिंग्स में यही कोड रहेगा, सारी क्लासेज में जितनी भी क्लास आपकी होंगी। अगर कोड चेंज होता है तो आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू हम बता देंगे। सर एक बार रिपीट करना, वे चैप्टर कौन कौन से थे मैथ के? अच्छा, एक तो आपका छठा चैप्टर में लिख देता हूँ वापस से, या आपको वही स्क्रीन दिखा देता हूँ। एक तो आपको छठा चैप्टर है रेखाएं एवं कोण, ये दिख रहा है स्क्रीन पर। सातवां चैप्टर है त्रिभुज, आठवां चैप्टर है चतुर्भुज और 10वां चैप्टर है स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ जी, ये लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आने वाली क्लासेज में हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे। टोटल 4 चैप्टर नहीं, 4 चैप्टर तो हम ज्यामिति के करेंगे, उसके बाद आगे भी चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? जो क्षेत्रमिति में आते हैं, तो वहां भी हम 2 चैप्टर्स और पढ़ेंगे। ठीक है, तो टोटल 6 चैप्टर्स कवर करेंगे हम। और 6 ही। हाँ जी बताइए। जो आप इस क्लास का काम सेंड करोगे वो व्हाट्सएप पर करोगे सेंड? नहीं, आज की क्लास में चूंकि ज्यादा पढ़ाया नहीं है तो आज की क्लास में कोई भी काम नहीं है। अगली क्लास से जो काम होगा वो क्लास के लास्ट के 5 मिनट में मैं बता दूंगा कि आपका होमवर्क क्या है। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपके पास वर्कशीट है ना? सभी के पास एक वर्कशीट मिली होगी ना? हाँ जी। सर आप काम को चेक कैसे करोगे? वो जैसे आप करोगे ना फिर मैं बता दूंगा, या तो मैं चेक करूंगा या स्कूल में आपके जो भी गणित पढ़ाते हैं ना मैम या सर, यस सर। वो ओके सर। वो चेक करेंगे आपको। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट हो तो अभी आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो अभी, क्योंकि क्लास खत्म हो गई है तो क्लास के इस टाइम। हाँ जी, क्या? हाँ दोबारा से बोलिए। सर आपका नहीं, आपकी आवाज फिर से नहीं आई। सर आप कहाँ के हो? मैं कहाँ का हूँ? अच्छा, ये भी जरूरी है। होमवर्क, अच्छा आज की क्लास में कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि आज ज्यादा कवर हुआ नहीं है, इसलिए आज की कल अगली क्लास से होमवर्क देंगे। अगली क्लास आपकी कब होगी? बुधवार को होगी। सभी बच्चों को ध्यान रखना है, अगली क्लास कल नहीं होगी, बुधवार को होगी। किसी बच्चे ने पूछा मैं कहाँ का हूँ, तो मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। सर ये समझ से गलती से गलत हो गया था। हाँ जी, तो उससे ना आपको ध्यान रखना है आगे से, अगली क्लास में क्या करना है। कोई बात, एक रुको, पहले एक का जवाब दे दो फिर पूछना आप अपना सवाल। पहले प्रदीप के नाम से जो बच्चा, उन्होंने बोला है कि एक क्वेश्चन उनका गलती से गलत हो गया, तो अभी तो वो गलत ही माना जाएगा। अगली क्लास में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तो पहले आपको क्रॉस चेक करना है, बार बार उसको चेक करना है कि आप सही पे ही क्लिक कर रहे हो ना। सही पे क्लिक करके ही आपको अपना आंसर सबमिट करना है। ठीक है, इससे ये सीखने को मिलता है कि आपको कई बार चेक करके अपना आंसर सबमिट करना है। सर मेरा नहीं हुआ, मेरे दोस्त का हुआ है। हाँ, जिसका भी हुआ है आप उसको बता सर ये देना। मेरी बात कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, तो आपको ध्यान रखना है ना, गलती से गलत नहीं करना है। हाँ जी, वेदपाल के नाम से जो बच्चा है, हाँ जी बताइए। ओपन शेप खुली आकृति होती है ना? हाँ जी, खुली आकृतियां होती हैं। ठीक है सर। ओपन का मतलब खुला होता है ना, तो ओपन शेप का मतलब आकृति, तो ओपन शेप मतलब खुली आकृति। ऐसे क्लोज का मतलब बंद होता है, तो क्लोज शेप मतलब बंद आकृति। सर इसके नंबर जुड़ेंगे? इसके नंबर कहाँ जुड़ेंगे? अच्छा, हमेशा नंबर जरूरी नहीं होते। अच्छा, जीवन में ना हमेशा नंबर जरूरी नहीं होते, लेकिन नंबर तभी आएंगे ना जब आप पढ़ोगे। नंबर कहाँ से आएंगे? जब आप पढ़ोगे नहीं तो नंबर कैसे आएंगे? तो इसके लिए पढ़ना जरूरी है। क्या? सर आप के बाद लिखेंगे सर, तभी तो नंबर मिलेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, जब आपको समझ में आएगा तभी तो आप पेपर पे लिखोगे। आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या लिखोगे? हाँ जी, शिवानी के नाम से जो बच्चा आप कुछ कह रहे थे। समझना चाहिए सर।
हाँ जी, अच्छा अभी शिवानी के नाम से जो बच्चा वो बोलेगा। हाँ सर आपने स्टार्टिंग में नींव के बारे में कुछ बताया था, आप वो दोबारा रिपीट करना। अच्छा, उसमें ना कुछ वो नहीं है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। अभी भी कुछ बच्चे हैं ना, तो नीव के बारे में ये बताया कि इस कार्यक्रम का जो नाम है ना वो नीव है। अब वो नीव क्यों रखा है, क्योंकि 9th क्लास के जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं ना, उनको पढ़ने के लिए तीसरी से लेकर 8वीं तक के कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। अब चूंकि ये नींव की तरह काम करते हैं, नींव मतलब जड़ को कहते हैं ना, नींव, ये जड़ की तरह काम करेंगे। जब ये जड़ मजबूत होगी तभी तो आप 9th क्लास के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। अगर मान लो आपकी जड़ ही कमजोर है तो आप 9th क्लास के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। तो यही मैंने समझाया था, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम नींव कार्यक्रम रखा है, कि हम सभी बच्चों की नींव या जो जड़ होती है, या जड़ का मतलब है आपके जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो तीसरी से लेकर 8वीं तक के कॉन्सेप्ट है, वो हम सिखाएंगे ताकि आप 9th क्लास के कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। ठीक है सर। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट है अभी पूछ सकता है, कोई भी बच्चा डाउट पूछ सकता है ऐसे बोल के। ओके सर, बाय 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 एवरीवन। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो जा सकते हैं। हाँ जी, बाय बाय, वेलकम वेलकम, बाय 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 सर। बाय 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 सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय। अच्छा, इसीलिए देश राम के नाम से जो बच्चा आपने ना अनम्यूट किया अपने आप को, सभी बच्चों को डिस्टर्ब हुआ है उससे। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जी, अगर आपको कोई डाउट नहीं, बाय 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 एवरीवन। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है क्या? सर कुछ डाउट नहीं है। बस तो ठीक है, क्लास बस यहीं तक थी। अगर कुछ डाउट नहीं है तो आप रेड बटन को टच कीजिए और जा सकते हो। आर्यन और राजेश के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है, आपको कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, ऐसा है क्या? अच्छा, आर्यन ने हैंड डाउन कर लिया है। राजेश के नाम से जो बच्चा है उनका अभी भी हैंड रेज है। आपने अपना हाथ ऊपर कर रखा है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई डाउट होता है ना तो ये क्लिक करना होता है। हाँ जी, अभी सही है, अभी डाउन हो गया है आपका। सर जो अवंती पर पेपर होते थे अब नहीं हो गए वे? अब सभी होंगे, सब चीज जो पहले, इसके स्टार्ट होने से कुछ भी चीज बदलेगी नहीं। जैसा पहला आपके स्कूल में होता आया था वो ऐसा का ही ऐसा होगा। इसके थ्रू हम आपका और ज्यादा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। वेलकम। गुड हाँ, नाइट। किसी गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय 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 एवरीवन, बाय 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 सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।